Thank you so much. सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको सुन्दर समय अनि विशेष एउटा राम्रो परमेश्वरको वचन बाँड्नको निम्ति मलाई समय दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि तपाईँ सबैलाई पनि धन्यवाद होस्। म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन केही एक दुईवटा वचन बाँड्न जान चाहन्छु। हुन त सबैजना पास्टर बाबुहरु हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दासहरु, परमेश्वरको दासको अगाडि वचन बोल्न साह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ, तर परमेश्वरले पवित्र आत्माले सामर्थ्य दिनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी जति पनि सुन्यौं, हुन त म सुनेकै वचनहरु परमेश्वरको वचन त सबैले सुनेकै हुन्छन्, तर पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ रोमी 10:17 ले अत विश्वास चाहिँ सुन्नले अनि सुन्नु चाहिँ मसीहको वचन ल्याउँदछ र यो जिउँदो वचन परमेश्वरको वचन म भन्न गइरहेको छु। बेसी समय लिन्न र म सर्वप्रथम परमेश्वरको जिउँदो वचन म परमेश्वरको अगुवाई बमोजिम 17 को जेरेमिया 17 chapter 17 verse 7 to 8 म पढ्न चाहन्छु। यसरी भनेको छ परमेश्वरको वचनले, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हामी देख्दैछौं धन्य चाहिँ त्यो मानिसहरु हो, ब्लेसेड इज द मैन whose trust is in the Lord। परमेश्वर धन्य त्यही नै पुरुष हुन सक्छ जसको भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि छ। यसैले हामी परमेश्वरको प्रति हाम्रो भरोसा एकदमै दरिलो हुनुपर्छ। हामी हेर्दैछौं भने यसरी लेखेको छ, जिसले परमेश्वरको अपना आधार माना हो। आधार भनेको चाहिँ फाउन्डेसन, अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आधार हुनुहुन्छ। जसरी चाहिँ हामी जमिनमा हामी निर्धक्क भएर हामी उभिन सक्छौं, त्यस्तै परमेश्वर पनि एउटा जमिनको जस्तै हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले विश्वासको साथमा हामी उभिन सक्छौं र हामी उभिएर हामी सिधा हामी सोझो उभिन सक्छौं। यसैले परमेश्वरमाथि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले सम्पूर्ण रूपले हृदयको गहराईले हामीले चाहिँ भरोसा राख्नु पर्दछ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मुनि हामी हेर्दैछौं यसरी लेखेको छ, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा। हाम्रो आधार चाहिँ परमेश्वरमाथि छ भने चाहिँ हामी त्यो रुखको जस्तै हुन सक्छौं जुन चाहिँ नदीको छेउमा रोपिएको हुन्छ। जब एउटा रुख नदीको छेउमा रोपिएको हुन्छ, त्यो रुखले प्रशस्त मात्रामा उसले पाउनु पर्ने पानीहरु, जलहरु उसले प्रशस्त मात्रामा पाउँदछ। हामी भन्नुसक्दा हामीले 1 को 2 र 3 मा हामी पढ्यौं भने हामीले यसरी यहाँ पढ्न पाउँछौं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अनि 3 ले भन्दछ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। यसरी एउटा ब्लेसेड मानिसको लागि चाहिँ यो कुरा भनिएको छ परमेश्वरको वचनमा। एउटा आश्रित मानिस चाहिँ जसले आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा परमेश्वरको माथि गर्दछ, उसले चाहिँ ऊ मानिस चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ एकदमै खुसी हुँदछ। अनि उसको परमेश्वरले दिनुभएको त्यो व्यवस्थामाथि चाहिँ दिन रात उसले ध्यान गर्दा रहन्छ भनेर हामीले देख्दैछौं। अनि फेरि परमेश्वरको माथि भरोसा राख्ने मानिस चाहिँ हामीले यो
वचन भजन सङ्ग्रह 1:3 मा हामी हेर्दैछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा त्यो नदीको छेउमा रोपिएको त्यो रुखसँग उसलाई चाहिँ तुलना गरिएको छ, कम्पेयर गरिएको छ र उसले चाहिँ कहिले पनि त्यो उसको पत्ताहरू कहिले पनि त्यो सुक्दैन भनौँ, हमेसा हरियो भरियो हुन्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो ऋतुमा चाहिँ फल दिन्छै दिन्छ, किनभने उसले प्रशस्त मात्रामा परमेश्वर आधार हुनुहुन्छ र परमेश्वरबाट चाहिँ उसले जति पाउने कुराहरू पाइरहेको हुन्छ। हामीले यहाँ यिर्मया 17:7 मा हामीले हेर्दैछौँ भने 8 मा यसरी लेखिएको छ कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब उसको जरा चाहिँ एउटा रुख जो चाहिँ परमेश्वरको जो चाहिँ नदीको छेउमा रोपिएको हुन्छ, त्यो रुख चाहिँ एकदमै गहिरोसम्म गएको हुन्छ। अनिखेरि उसले चाहिँ उसको रुखको त्यो जराहरू चाहिँ एकदमै गहिरोमा गएको हुन्छ र पानीसम्म पुगेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो मानिसको जीवनमा हामी मुनि हेर्दैछौँ भने यसरी लेखेको छ, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी भनेको छ। जब एउटा मानिस पनि जब परमेश्वरमा एकदमै दरिलो पाराले उसको भरोसा हुँदैछ र उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा आधारको रूपमा हुँदैछ भने त्यो मानिसलाई कहिले पनि कमी घटी हुँदैन र उसलाई चाहिँ जति पनि माथिबाट धूप लागे तापनि घाम लागे तापनि तब उसको नलगेगी भनेको छ। उसलाई कहिले पनि त्यो घाम लाग्दाखेरि हामीलाई तातो लाग्छ, तर जब उसको जरा चाहिँ एकदमै गाडिएको हुन्छ पानीसम्म अनि उसले चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट त्यो परमेश्वरको आशिष परमेश्वरले उसलाई चाहिँ हमेसा परमेश्वरमा उसको एकदमै भरोसा दह्रो हुन्छ रहँदा चाहिँ जब उसको भरोसा चाहिँ एकदमै परमेश्वरमा दह्रो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई जति पनि धूप लागे तापनि हामी धूपलाई हामी अर्को कुरामा हामीले धूपको रूपमा हामी अरू चिज जस्तो समस्यालाई हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो प्रब्लम्सहरू जति पनि मानिसको जीवनमा हुन्छ, समस्या, प्रब्लम्स, आपत्ति, विपत्तिहरू हामी भन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यो चिजहरू जब मानिसको जीवनमा आउँदा पनि कहिले पनि उसलाई त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई के गर्छ, पार लाउनुहुन्छ। उसलाई कहिले पनि त्यो समस्याभित्र चाहिँ कहिले पार्न सक्दैन, बसिरहन पर्दैन, किनभने उसको आधार चाहिँ परमेश्वर हुन्छ अनि उसको आशा अनि भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि जब दरिलो हुन्छ, उसको जीवनमा जति समस्या आए तापनि त्यो समस्याले केही पनि गर्न सक्दैन, तर समस्याबाट ऊ पार हुँदछ। और अगाडि भन्दैछ उसके पत्ते हरे रहेंगे र ऊ चाहिँ हरियो समस्यामा परेको मानिसहरू चाहिँ एकदमै उनीहरूको जीवनमा हेर्दाखेरि नै दुःख तकलिफ हामी हेर्न देखिन्छ। तर यहाँ चाहिँ भनेको छ जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ र जसको आधार चाहिँ परमेश्वर छन् भने उसको जीवनमा चाहिँ जस्तो एउटा रुखलाई चाहिँ तुलना गरिएको छ, यसको पत्ता कहिल्यै पनि मुर्झाउँदैन तर हरियो भरियो हमेसा रहँदछ और सुखी वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहोगी भनेको छ। अनि सुक्खाको दिनहरूमा पनि जब ड्राई सिजनहरू आउँछन्, पानी नपरे तापनि उसको जरा चाहिँ एकदमै भित्र जब गाडिएको हुन्छ, तब त्यो जराले मुनिदेखि पानी ल्याएर माथिसम्म पुर्याउँदछ। रुखको लास्ट अन्तिम पत्तामा पुर्याउँदछ, जसले चाहिँ त्यो रुखले चाहिँ हमेसा त्यो जराबाट त्यो पानीको सोर्स उसलाई जति चाहिने कुराहरू मिनरल्सहरू सबै भेट्दछ। त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि पत्ता उसको सुक्दैन
र हमेसा हरियोभरि बस्छ। त्यस्तै मानिसको जीवनमा पनि जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ र उसको आधार चाहिँ परमेश्वरमा छ भने उसले चाहिँ कहिले पनि उसको जीवनमा कहिले पनि सुख आउँदैन। विपत्ति आपत्ति आए तापनि मानिसको जीवनमा संसारमा बस्दाखेरि विपत्ति आपत्ति त आउँछै आउँछ, तर जब परमेश्वर उसको भरोसा जब परमेश्वरमाथि हुन्छ र परमेश्वर जब उनको आधार हुँदछ भने त्यतिखेर चाहिँ उसको जीवनमा त्यो समस्या आए तापनि समस्याबाट चाहिँ पार लाउनुहुन्छ परमेश्वरले। अनि हामी यहाँ भजन संहिता 36 को हामी 7 मा हेर्यौं भने यसरी लेखेको छ, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मानिसले चाहिँ परमेश्वरको करुणा यति अनमोल हुन्छ, कैसी अनमोल है भनेको छ। परमेश्वरको करुणा चाहिँ यति कस्तो अनमोल छ कि मनुष्य चाहिँ परमेश्वरको त्यो पखेटा मुनि चाहिँ शरण लिँदछ भनेको छ। अनिखेरि हामी यहाँ जब हामी हेर्छौँ जोनको 1 जोन 1:1 मा हामी हेर्छौँ भने यहाँ हामी हेर्दैछौँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हामीले जब यहाँनिर हामी यो जेरेमियाको पुस्तक 17 को जब हामी यो 7 मा र 8 मा हामी हेर्दैछौँ भने हामीले यहाँ वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। अनिखेरि उसको जरा चाहिँ पानीसँग पुगेको हुन्छ र जब पानीसँग पुगेको हुन्छ त्यो पानी चाहिँ जीवन दिँदछ पानीले। त्यस्तै त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले त्यो पानी चाहिँ के हो, त्यो पानी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी योनाको किताब 1:1 मा हामी जब हेर्दैछौँ, इन द बिगिनिङ देयर वाज वर्ड, द परमेश्वर चाहिँ आदि में परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर था यसरी भनिएको छ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको साथमा थियो अनि वचन चाहिँ त्यो वचन चाहिँ स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो यो जो पानी हामी अन्तिममा हेर्यौँ भने वचन चाहिँ यो पानी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि फेरि जुन चाहिँ परमेश्वर भनेको नि हामी यहाँ हेर्दैछौँ, यसले जोन 1:1 ले भन्दछ परमेश्वर नै वचन थियो। अनि फेरि पानी वचन अनि परमेश्वर सबै एउटै हुन्। अनि जब हामीलाई यो पानीको एकदमै आवश्यक छ, परमेश्वरको एकदमै आवश्यक छ, अनि परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्छ। अनि वचन एकदमै मानिसको जीवनमा हाम्रो जीवनमा एकदमै खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रकाश पाउँदछौँ कि हामीलाई हाम्रो जीवनमा जसरी हामीलाई एउटा रुखलाई पानीको एकदमै आवश्यकता पर्छ, पानी बिना बाँच्न सक्दैन। हमारे जीवन में जैसे एक पेड़ को पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के पेड़ मर जाएगा। उसी तरह से हमें भी परमेश्वर हमारे जीवन में अत्यावश्यक है, हमारे जीवन में एकदमै इम्पोर्टेंट है। हमें प्रथम स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर होना है और परमेश्वर ही वचन है। तो वचन हमारे जीवन में आवश्यक है, अत्यावश्यक है और हमें वचन के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि वचन ही हमारा क्या है, भोजन है। बिना वचन के हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हमें हमारे जीवन में एक लाइफस्टाइल होना है कि वचन हमारे जीवन में, जिस तरह से हम भोजन के बिना हम रह नहीं सकते, जल के बिना रह नहीं सकते, इसी तरह से
हमारे जीवन में भी वचन बिल्कुल आवश्यक है और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन जिस तरह से हमें भोजन हमें दिन में 2 बार या 3 बार तक हम खाते हैं, उसी तरह से हमें वचन भी हमें उसी तरह से हमें पढ़ना है और हमें लिख के पढ़ना है। और उस वचन को हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हमें याद भी रखना है, क्योंकि हमारा भोजन ही क्या है? वचन है। पानी, परमेश्वर, वचन। हमारे जीवन में बिना वचन के हम रह नहीं सकते। हमारे जीवन भी उस वृक्ष के समान जो बिना जल के मुरझा जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी भोजन की आवश्यकता है शरीर के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हमें परमेश्वर का वचन जॉन 1:1 के अनुसार हमें उसके परमेश्वर की ये जो जीवित कलाम है, हमें हमारे जीवन में अत्यावश्यक है। हमें जैसे हम अपने शरीर के लिए 3 बार भोजन करते हैं, उसी तरह से हमें भी निरंतर जितने भी हम पढ़ेंगे, हमारे लिए ये कम नहीं होगा, लेकिन हम और भी आशीषित होते जाएंगे। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से पेड़ के लिए पानी की आवश्यकता है हरा भरा रहने के लिए, उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम आशीषित होने के लिए परमेश्वर के वचन हमें बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए हम अधिक से अधिक वचन को हमें पढ़ना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए, जिससे हम फलवंत बन सकें। उस परिस्थिति में भी, जब ड्राई सीजन आता है और बारिश नहीं होती है, उस समय भी जिस तरह जमीन के नीचे तक तह में पहुंचा हुआ पेड़ का जड़ पानी खींचता है और पेड़ को हरा भरा करता है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी उस ड्राई सीजन में भी हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन भरपूरी मात्रा में रहेगा, तो हम भी हरे भरे रहेंगे। हमारे जीवन में कभी भी मुरझाने का औकात नहीं आएगा, लेकिन हम हर एक सीजन में हम हरा भरा दिखेंगे, हम आशीषित दिखेंगे। परमेश्वर के इस वचन को यहीं पर रखते हुए मैं बाकी बार आपको देना चाहता हूँ। पास्टर, तपाईँलाई म दिन चाहन्छु।